डिसीजन लिया गया पहले है? हिंदी में कह रहे हैं कि अंग्रेजी में कह रहे हैं, तो या एनडीटीवी भी है सब हिंदी इंग्लिश में ही में। बोल दीजिए सर। देखिए बात ये है कि आपको पता होगा कि कुछ हफ्ते पहले सेंसर बोर्ड के चेयरपर्सन श्री पहलाज जिलानी जी ने कुछ कस वर्ड्स पे ऑब्जेक्शंस रेज किए थे और कहा था कि ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर फिल्म ए सर्टिफिकेट होने के बावजूद, जिससे हम सब चौकन्ने होंगे कि भाई हम जब एडल्ट सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो उसमें कट्स क्यों होनी चाहिए, क्योंकि सेंसर अभी लफ्ज जो है वर्ड सेंसर अभी रिडंडेंट हो गया, खत्म हो गया। आज सर्टिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, सेंसर बोर्ड रहा नहीं, फिल्म सर्टिफिकेशन हो गया है। तो अगर एक एडल्ट फिल्म देखना चाहता हूँ तो आप मुझे वही मापदंड जैसे एक 10 साल का बच्चा देखेगा वो कैसा एक्सेप्ट करेगा। तो हमने एक डेलीगेशन फिल्म इंडस्ट्री ऑफ द गिल्ड ने एक रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर्स के एक डेलीगेशन को मैंने लीड की और मैं जाके वहाँ मंत्री जी को, अपना मिस्टर राठौड़ जो है आईबी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनको जाके हमने मीटिंग की। और जब हमने मीटिंग की तो हमें बहुत अच्छा लगा कि जब मंत्री जी ने खुद उन्होंने कहा कि देखिए आपको जो ये डर है कि हम कोई आपके ऊपर कोई पाबंदियां लगाने वाले हैं, कुछ कट करने वाले हैं, वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फिल्म सर्टिफिकेशन मतलब फिल्म रेटिंग करना चाहिए, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड भी नहीं होना चाहिए। और ये बात सुन के मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी बात मंत्री जी ने कही कि कोई कट नहीं होंगे। एडल्ट फिल्म जब दे रहे हो तो उसमें एक एज एन एडल्ट में जो देखना चाहूँ, और सिनेमा इज अ रियलिटी टू लाइफ। अगर आप फिल्म बना रहे स्लम्स के ऊपर या कोई गैंगलॉर्ड के ऊपर, तो उसकी भाषा अलग होगी, वो पंडित की तरह बात करेगा नहीं। और मैं एज एन एडल्ट, अगर मैं 8-7 साल का आदमी हूँ, अगर मैं कोई एडल्ट फिल्म देखना चाहूँ तो मेरा हक है कि नहीं, मेरा फंडामेंटल राइट है। तो जो उन्होंने कहा कि मुकेश जी आप जो कहते हैं बिल्कुल सही है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और आप जाके हमारे एम्बेसडर बनिए आईबी मिनिस्ट्री के, और वहाँ जाके सब फिल्म मेकर्स को कन्वे करिए कि हम कोई ऐसी पाबंदियाँ नहीं ला रहे हैं और कोई ऐसी रुकावट नहीं लाएंगे। अब इसको होल्ड पे रखा है, आप फिल्में बनाओ और हमारी तरफ से आपको कोई रुकावटें नहीं आएंगी। ये बात सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, हमें तसल्ली होगी। चलो मंत्री जी ने खुद ने कहा, कोई ब्यूरोक्रेट ने कहा, और हम प्लेन पकड़ के वापस आ गए। यहाँ आने के बाद जब ये फिल्म अनुष्का शर्मा ने पिक्चर प्रोड्यूस की NH10, तो उन्होंने अपना सेंसर के लिए अप्लाई किया और पता चला कि वही जो बात जो मंत्री जी ने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कोई रुकावट नहीं आई, कोई आपके ऊपर रोक नहीं होगा, वही हुआ। तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और बात कह रही है और मंत्री जी कुछ और बात कह रहे हैं। तो ये अनसर्टेनिटी में इंडस्ट्री कैसी जी सकती है? और हम कौन सी जमाने की बात कर रहे हैं? ये मॉरल पुलिसिंग की का जमाना रहा है, ये बहुत आउटडेटेड बात है। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम कोई बात नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, वो ऐसी सेंसिटिव बात नहीं करना चाहिए। और एक एज एडल्ट फिल्म, एक एडल्ट फिल्म है, अगर मैं थोड़ा अपना अगर थोड़ी वायलेंस देखना चाहता हूँ एज एडल्ट, आई कैन सी इट। आप मुझे कौन होते रोकने वाले? और आज के तारीख में जब डिजिटल एरा आ गया है, इंटरनेट आ गया है, आप इंटरनेट में क्या नहीं देख सकते, वहाँ आप रोक कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो मेरे आज बच्चे हैं, वो हर एक चीज इंटरनेट में देखते हैं। तो हमको, इंडिया इज ए यंग कंट्री। आप एक बात हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 50% हमारा जो मुल्क है वो अपना यंग इंडिया है। यंग इंडिया को आप कैसे ये अपना रोक लगा सकते हो? आप उसकी फ्रीडम कैसे छीन सकते हो? और खास करके जब एडल्ट हो, हम एडल्ट सिनेमा एक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एडल्ट चीज़ें टेलीविजन पे आनी चाहिए ताकि वो एक फैमिली ऑडियंस को डिस्टर्ब करे, नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर एक एडल्ट फिल्म, मेरा चॉइस है, मुझे एक एडल्ट फिल्म देखनी है एक थिएटर के अंदर, तो मुझे रुकावट क्यों करें? तो ये अनसर्टेनिटी, अभी हम एक पिक्चर बनाते हैं, रातों रात रूल चेंज हो जाते हैं। ये जो नए पॉलिसीज आते हैं, नई गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज,
वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी हो, सेंसर जो सर्टिफिकेशन है वो एपॉलिटिकल होना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल एजेंडाज के साथ जो नए नए रूल्स आते हैं, वो उसके हम लोग आज करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। आज करोड़ों रुपए प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करके एक पिक्चर बनाता है और उसको पता नहीं कि एंड में पता चला कोई जब पिक्चर उसके रिलीज पे आए कोई पॉलिसी, अब सडनली कोई नया एक मिनिस्ट्री आ गई और कोई नया चेयरपर्सन आ गया, उसने अपनी हिसाब से रूल रातों रात बदल दिए, तो वो बेचारा प्रोड्यूसर जाएगा कहाँ? उसके करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं, वो बलि का बकरा बन गया। तो हम सीधी बात है, हम ये अनसर्टेनिटी के साथ जी नहीं सकते। हमको एक सर्टेन चाहिए डूज एंड डोंट्स का। वहां कुछ और बात करते हैं दिल्ली में, यहाँ कुछ और हो रहा है। ये डबल टॉक की बात कब तक चलेगी? और ये जो है ना कि गुड कॉप बैड कॉप वाली बात, तो हम जा रहे हैं कोर्ट और हम सीधा कोर्ट को पूछेंगे कि भाई हमको डूज एंड डोंट्स क्या है, बता दो, वंस एंड फॉर ऑल बता दो, ताकि हम रातों रात बलि के बकरे नहीं बने। बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, एक अनसर्टेनिटी रहेगी इंडस्ट्री में, हमको पता नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं। और ये आज के जमाने में जहाँ सेंसरशिप पूरे विश्व भर में खत्म हो चुका है, सिर्फ सर्टिफिकेशन रहा है, हम लोग आगे बढ़ने के बड़ी पीछे जा रहे हैं, रिग्रेसिव हो रहे हैं। कुछ 6-8 महीने पहले चीन के कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे यहाँ आए थे मुल्क में, और मेरा सौभाग्य है उनको मिलने का, और उन्होंने मुझे एक बात अच्छी बात कही, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड का। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही मुझसे कि मुकेश जी, अगर एक सिंगल सेंटेंस में आप अगर डिफाइन कर सको कि हिंदुस्तानी फिल्मों में और चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री में फर्क है, और ऐसी कौन सी बात है जिससे हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री हमारी चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री इतने आगे है? तो मैंने उसे देखा और मैंने कहा कि आज़ादी, हमारे फिल्म मेकर, हमारे राइटर को एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी है। हमको जो बनाना चाहे हम बना सकते हैं, जो आपके मुल्क में नहीं होता। आप यकीन नहीं करोगे, उसका चेहरा सफ़ेद हो गया, मतलब उसने बाद उसने हाथ बढ़ा के मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि बहुत सही बात किया। ये होता है मंत्री, वो अपनी शॉर्ट कमिंग को भी एक्सेप्ट कर लिया उसने कि उसके मुल्क में वो आज़ादी नहीं मिलती है जो हमें मिलती है। जो लफ्ज़ मैंने उससे कहा था 6 महीने पहले गर्व के साथ, आज मुझे लगता है वही मुझे हो रहा है। वही बात है, वही जो रिग्रेसिव, वही कंट्रोल, वही डोमिनेशन आज मुझे हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। तो मैं ये कोर्ट से पूछना चाहूँगा कि भाई हमारा फंडामेंटल हक छीना जा रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीना जा रहा है। हम बात कर रहे हैं सर्टिफिकेशन की। एडल्ट में सीधी बात कर रहा हूँ कि एक 60 साल का आदमी जो मैं हूँ और एक 10 साल के बच्चे में फर्क है कि नहीं? मुझे अपने बनता है मेरे हिसाब से मेरी पिक्चर देखने का, और ये कौन रोक सकता है मुझे देखने से? वो भी खास करके थिएटर के अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा पब्लिक डोमेन में करो, फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम है? और ये डबल टॉक नहीं होनी चाहिए। ये अनसर्टेनिटी के साथ हम इंडस्ट्री वाले नहीं रह सकते। दिल्ली में कुछ और बोलते हो, यहाँ कुछ और होता है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। तो रियल सिग्नल क्या है, हम कोर्ट से सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये बोलना नहीं चाहते उनको। अगर ये जो बात जो मुझे कहा मंत्री जी ने कि आप जाके आज हमारे एम्बेसडर बन के जाके कहो सबको कि ये जो होल्ड कर दिया है ये जो लफ्जों पे, वो नहीं होगा। जो उन्होंने कहा और जो हो रहा है यहाँ अलग बात है। फिर डबल स्टैंडर्ड कैसा चलेगा? अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो फिल्म की रियलिटी है उसे दांव पर लगाया जा रहा है। कुछ 28 शब्दों का जिक्र किया गया है जिसे फिल्म में शामिल नहीं किया जाएगा। अरे 28 शब्द, अगर मैं एडल्ट आदमी हूँ, मैं 28 शब्द देख दे सकता हूँ क्या? यू आर क्वेश्चनिंग माय इंटेलिजेंस? हाउ डेयर यू क्वेश्चन माय इंटेलिजेंस? एंड हु आर यू टू स्टॉप मी? मैं एक 4 कमरे के अंदर, एक 4 दीवारों के